बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 8 ऑफ क्लास 5 फ्रॉम इस्लामियात। वी रीड इन दिस लेक्चर यूनिट रहमदिली, पेज नंबर 82। बेटा हमारे रहमदिली यूनिट की रीडिंग और इसका क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जो है ये डन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सवाल नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। सवाल नंबर 3, सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल है बेटा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के मुतल्लिक क्या हदायत दी? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों पर रहम फरमाते और दूसरों को भी ताकीद करते थे कि जिस शख्स ने यतीम के सर पर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हाथ फेरा तो इसे हर बाल के बदले नेकी दी जाएगी। नेक्स्ट है बेटा सवाल नंबर 6, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों के मुतल्लिक क्या हदायत फरमाई हैं? जवाब, ग़ुलामों के बारे में हदायत फरमाई कि इनसे नरमी का बर्ताव करो और इनकी ताकत से बढ़कर इनसे काम ना लो और उन्हें वही खिलाओ जो तुम खुद खाते हो और उन्हें वो पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो। नेक्स्ट है बेटा सवाल नंबर 7, बेवा ख़वातीन की कफ़ालत करने वाले के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब है, बेवा औरतों की कफ़ालत करने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में अपने करीब होने की खुशखबरी सुनाई है। सवाल नंबर 8, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ रहमदिली से पेश आने की हदायत क्यों फरमाई? आंसर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जानवरों के साथ भी रहमदिली की तलकीन की है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँट के पास से गुज़रे जिसकी हड्डियाँ भूख की वजह से निकली हुई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मालिक को बुलाया और फरमाया, इन बेज़ुबान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो। बेटा हमारा रहमदिली का चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन वलीद, पेज नंबर 106। तो बेटा इसकी हम रीडिंग करेंगे आज। सो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक, पेज 106। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन वलीद का लक़्ब सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा को ये लक़्ब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहादुरी और जंगी सलाहियतों की बना पर अता फ़रमाया और ये बिलाशुबा खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन वलीद को ही ज़ेब देता था। यानी आप खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह की तलवार कहा जाता था कि आप जो हैं बहुत बहादुर जंगजू थे और जंगी सलाहियतों से माला माल थे। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन वलीद इस्लाम के एक नामवर जर्नेल और बहादुर सिपाही थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद का नाम वलीद बिन मुग़ीरा और वालदा का नाम लबाता असगरी था, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत मैमूना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन थी। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन वलीद का शुमार मक्का के उन लोगों में से होता था जो बहादुर और दौलतमंद थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ मखज़ूम ख़ानदान से था। अहले मक्का की अस्करी क़यादत इसी ख़ानदान के पास थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने इब्तदाई ज़िंदगी में कुश्ती, शाह सवारी और फ़नून हर्ब में कमाल हासिल किया। वो अपनी जंगी महारत और हिकमत अमली से हर जंग में कामयाब रहे और ज़िंदगी भर शिकस्त से दो चार ना हुए। कुदरत ने उन्हें जंगी महारत से नवाजते हुए बड़ी फ़याज़ी से काम लिया था
जब हम उनका मवाजना दुनिया के बड़े बड़े जर्नलों से करते हैं तो उन्हें सबसे आगे पाते हैं। तारीख उनकी नज़ीर पेश करने से कासिर है। बेटा इस पैराग्राफ में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक बहुत बहादुर सिपाही थे और सालार थे, और आपके वालिद का नाम वलीद बिन मुगैरा और वालदा का नाम लबाता था, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत महमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन थी। हज़रत खालिद का शुमार जो है वो इन बहादुर और दौलतमंद लोगों में था जो कि मखजूम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। और आप रज़ियल्लाहु अन्हा जो है कुश्ती में, शाह सवारी में बहुत महारत रखते थे। जंगी महारत आप जो है उसमें हर जंग में कामयाब होते थे, और कभी भी आप शिकस्त जो है वो आप शिकस्त से दोचार ना हुए। अगर उनका मुकाबला बाकी जर्नलों से किया जाए तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा को सबसे आगे ही पाया जाता है। नेक्स्ट है बेटा कबूल इस्लाम। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद का शुमार मक्का के उन लोगों में होता था जिन्होंने इब्तदा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की खुलकर मुखालफत की। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने इब्तदाई जंगें मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ी। जंग उहद में हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद ही थे जिन्होंने पहाड़ी के पीछे से हमला करके तीर अंदाज़ों को शहीद किया और मुसलमानों का शदीद नुकसान किया। सुलह हदीबिया के मौका पर हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद ने हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ इस्लाम कबूल किया। कबूल इस्लाम के बाद आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने आप को इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु हर ग़ज़वा और हर इस्लामी मार्के में पेश रहे। बेटा इस पैसेज में ये बताया जा रहा है कि हज़रत खालिद बिन वलीद का शुमार मक्का के उन लोगों में होता था जिन्होंने शुरू में जो है इस्लाम की बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी, और आपने जो है शुरू की जो जंगें लड़ी थी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी। और जंग उहद में वो हज़रत खालिद बिन वलीद ही थे जिन्होंने मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचाया और उन्हें शहीद किया था। इसके अलावा सुलह हदीबिया के मौके पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर बिन आस के साथ इस्लाम कबूल किया, और फिर इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए ही वक्फ़ कर दी, और हर ग़ज़वे में आप सबसे आगे रहते थे। अस्करी क़यादत और हिकमत अमली। 8 हिजरी में जंग मोता में एक रवायत के मुताबिक 2 लाख फ़ौज मुसलमानों के मुकाबले में थी। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी। मुसलमान इलाके की नाहमवारियों से वाकिफ़ ना थे और इनकी तवक्कात के बक्स दुश्मन की फ़ौज भी ज़्यादा थी। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हारिस को इस लश्कर का सिपहसालार मुकर्रर किया गया था, और साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ज़ैद बिन हारिस शहीद हो जाएं तो लश्कर के सिपहसालार जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी तालिब होंगे, और जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी तालिब भी शहीद हो जाएं तो लश्कर की क़यादत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बिन रवाहा करेंगे। अगर वो भी जामे शहादत नोश फरमा जाएं तो फिर लश्कर अपना अमीर खुद मुंतखब करेगा। तो बेटा ये हम आज रीडिंग की है हमने पेज नंबर 106 अपने हाफ लेसन की हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। तो बेटा आपका होमवर्क है कि आपने अगेन इसकी रीडिंग करनी है, और आपने ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इनको लर्न करना है और इनको राइट भी करना है अपने रजिस्टर पे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।